नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी पुलिस ने शुक्रवार की सुबह विद्युत विभाग के अफसरों की निशानदेही पर नगर के एक कबाड़ की दुकान पर छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में बिजली के एल्यूमीनियम तार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह तार बिजली के खंभों से चोरी कर कबाड़ में बेच दिया गया था। दरअसल ग्राम कोचेवाही से कुछ माह पूर्व बड़ी मात्रा में एल्यूमीनियम कंडक्टर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया था, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन समुचित जांच के अभाव शासकीय सामग्री की चोरी से जुड़े इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वहीं महंगे एल्यूमीनियम कंडक्टर चोरी होने से विभाग के अफसर बेहद चिंतित थे और आज विद्युत विभाग के सहायक अभियंता वारासिवनी राहुल तूरकर व सहायक अभियंता कटंगी राजीव रंजन की संयुक्त टीम की निशानदेही पर वारासिवनी पुलिस द्वारा कबाड़ की इस दुकान पर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि नियमित जांच पड़ताल के अभाव में कबाड़ दुकानों में इस तरह की शासकीय सामग्रियों की खरीदी बिक्री धड़ल्ले से की जाती है। यही वजह है कि इस काम में लगे आरोपियों को चोरी का माल खपाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वे लगातार इसी तरह बिजली विभाग के सामानों की चोरी कर उसे कबाड़ी के यहाँ बेच देते हैं और लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वारासिवनी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर अज्ञात चोर सक्रिय हो गए हैं। घरों दुकानों में चोरी की घटनाओं के बीच कुछ शातिर चोर बिजली के खंभों में लगे तार भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे, जिनकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा वारासिवनी पुलिस थाने में की गई थी। महीनों से लंबित चल रहे चोरी के इस मामले में विद्युत विभाग की मदद से पुलिस को यह अहम कड़ी मिली है, जिसमें पुलिस ने रविवार को 2 आरोपी विनोद भैयालाल उइके और सूर्य शेखर उर्फ सूर्य मसराम उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं पुलिस इस मामले की सूक्ष्मता से जांच करती है तो इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सकता है। नगर की कबाड़ी दुकानों में क्या इसी तरह लोहे, एल्यूमीनियम, तांबा के तार और बिजली लाइन जैसी सरकारी सामग्री की खरीद फरोख्त बिना किसी लिखा-पढ़ी के की जाती है और इस तरह सामान बेचने वाले लोगों की जानकारी तक नोट नहीं की जाती है। ऐसे में अगर पुलिस नगर के अन्य कबाड़ दुकानों की सूक्ष्मता से जांच करे तो चोरी के कई मामलों का खुलासा होने की भरपूर संभावना है। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस द्वारा शायद कबाड़ दुकानों की नियमित जांच नहीं की जाती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में चोरी किए गए बिजली के केबल बेहद आसानी से कबाड़ दुकान में बेच दिए गए, जबकि चोरी का सामान बेचना खरीदना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। विगत कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि वारासिवनी कटंगी क्षेत्र में काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा विद्युत सामग्री की चोरी हो रही थी, जिसमें तार चोरी हो रहे थे, केबल चोरी हो रही थी। तो हम बहुत दिनों से लगे हुए थे कि कहीं से भी चोर का पता चले। इस संबंध में हमने वारासिवनी थाना में 2 FIR भी है हमारी विभाग की जो हमारे कंडक्टर तार जो चोरी हुई है उसके संबंध में, तो हम लगे हुए थे। तो इस प्रकार हमें आज लीड मिली है, तो उस संबंध में हमने जैसे ही कबाड़ी वाले के यहाँ छापा मारा तो वहाँ पे हमें इतने लगभग 2 क्विंटल वजन का कंडक्टर मिला यहाँ पे। मतलब अभी यहाँ से बरामद हुआ कबाड़ी के यहाँ से, तो हम अब चाहते हैं कि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सर आपका नाम? राजीव रंजन। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वारासिवनी।